नमस्कार साथियों। तो आज हम फिर से जुड़ने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जीएस में इंडियन पॉलिटी का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो आप ऊपर देख सकते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न आज हम करने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न करेंगे और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आ सकते हैं या आने की संभावना है उससे रिलेटेड प्रश्न आज देखेंगे हम। और ये जो आपको बोला जाता है या फिर आप पढ़ते होंगे कि भारतीय संविधान क्या है, एक उधार की शैली है। तो आज आपको क्वेश्चन करते वक्त पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। हमारे एक बहुत बड़े क्रिटिक थे हमारे संविधान के, जिनका नाम था सर आइवर जॉनिंग। तो उनका कहना था कि भारत की जो संविधान है वो उधार की थैली है। तो क्वेश्चंस करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि क्यों कहा जाता है, क्यों बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, कहाँ कहाँ के संविधानों से ली गई। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता ही होगा कि हमने इसके अंडर में हम लोग थे, तो हम लोग ब्रिटिश राज के अंदर में थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर संसदीय प्रणाली भी ब्रिटिश से ही आया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, यानी कि संविधान ऑफ यूके। अभी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम उसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है। तो अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था कि संसदीय व्यवस्था भारत में यूके यानी कि इंग्लैंड से ले गई थी, जिसको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियसली संसदीय प्रणाली सबसे सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो वो भी कहाँ से ली जाएगी, ब्रिटेन से ली जाएगी। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। सबसे बड़ा मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं हमारे संविधान में। चार ऑप्शन एज यूजुअल आपके सामने, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऐसा माना जाता है कि 30 से 35% हमारे संविधान का स्रोत कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, उनमें से एक बहुत बड़ा योगदान है 1935 के एक्ट का। आइए चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। जो मूल अधिकार है, ठीक है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो किसके संविधान, कौन से देश है जिसके संविधान से ये प्रेरित है, जहां से हमने लिया है। चार ऑप्शन, अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ। तो मूल अधिकार आपको पता होगा यूएसए में बहुत सारा चीज, ये सब आगे जब यूएसए का रेवोल्यूशन हुआ था तो ये सारी चीजें निकली थी। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। जापान, यूएसए, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। बताइए दोस्तों। तो इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो किससे ली गई है, वो भी यूएसए से ली गई है, क्योंकि यूएसए में हमने पढ़ा है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, तो वो भी यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे संविधान को शेप करने में। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश यानी कि आयरलैंड, ठीक है। तो कौन, इन चारों में से कौन सी वैसी चीज है जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। बताइए दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको इंग्लिश में डीपीएसपी कहा जाता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का पूरा फॉर्म है। इसको हिंदी में नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था बताना है दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जिससे हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मेल खाती।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। संघीय व्यवस्था हमारे देश में कनाडा के संविधान से प्रेरित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ध्यान दीजिएगा, 2-3 की वर्ड्स है यहाँ पे। संघ यानी कि सेंटर, ठीक है, संघ और राज्य मतलब सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पे आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। ये यूएसएसआर यानी कि प्रेजेंट डे रशिया के बारे में बोल रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकेंड है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है क्या? कनाडा। तो सेंटर और स्टेट के बीच जो भी पार्स है उसका डिवीजन, उसका बंटवारा जिस बेसिस पे किया गया है उसको हम लोग ने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। एक होता है फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। जब यूएसएसआर था उससे तब के समय से, तो यूएसएसआर से लिया गया यानी कि रूस के संविधान से, जिसको अभी पहले हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो जैसा आपको पता होगा हमारे यहाँ 3 सूची होती है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंटर का लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची बोल रहा है, वैसी सूची जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वैसे सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस सब्जेक्ट पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कानून बना दिया है, तो उस सब्जेक्ट पे केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी, मतलब वो माना जाएगा। राज्य सरकार के जो भी कानून है वो नहीं माने जाएंगे। तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये जो तीनों सूचियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ से हमने? आयरलैंड के संविधान से लिया। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 क्वेश्चन कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? ध्यान दीजिएगा, कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य यानी कि ये जो चीज है हमारे संविधान में वो कहाँ से ली गई है? तो ये ऑब्वियसली अमेरिका से ली गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा जो थोड़ी देर बाद आएगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जब आगे क्वेश्चन आऊंगा तो फिर मैं आपको बैक करके बताऊंगा। तो फिलहाल इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये बात करें। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का बारे में था। वैसा सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आई थिंक 2014 या 15 में हुआ था, जब एक संविधान बनाया, एक कानून बनाया गया था एनजेएसी करके, एनजेएसी, ये क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें क्या था, शॉर्ट में समझ लीजिए कि अभी का जो कॉलेजियम होता है, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, उसको रिप्लेस करके थोड़ा बहुत सरकार का भी रोल हो जाए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस एक्ट को, इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि अनसंवैधानिक करार दे दिया है। इसके तहत तो न्यायिक पुनरावलोकन के है। तो वही पूछ रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कहाँ से लिया गया है? हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो एक तो हमको ये चीज क्लियर हो गया कि जो आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है हमारे संविधान में, वो
भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। और कहां से लिए गए, ठीक है, तो 1935 के अलावा ये जर्मनी के वीमार संविधान से भी लिया गया है। तो जर्मनी का वीमार संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 में इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नहीं 15 क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया। तो जब राष्ट्रपति, आप सबको पता होगा कि 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब उनको वहां पे उनकी सदस्यता देने के लिए डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्य, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 15 के बाद अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया। तो संविधान को संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को विश्व के किसके संविधान से लिया गया है। जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हो गई वो हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। तो संविधान को भी प्रोटेक्ट करने का भी, संविधान को संरक्षण देने का भी काम जो सुप्रीम कोर्ट करती है वो किसके तहत करेगी, कहां से लिया जाएगा ये चीजें, ऑब्वियसली ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर है 17, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा कीवर्ड्स पे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी बंधुता यानी ब्रदरहुड, भाईचारे की बात होती है। तो ये भाईचारा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, फ्रांस के संविधान से, आयरिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस के संविधान से। इस फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। हमारे यहाँ जो ब्रदरहुड की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, बंधुता की बात होती है, ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तो आगे नंबर 18 क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन पीछे बताया था, एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड, दो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कह रहा है विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष। अभी पीछे एक क्वेश्चन था जो मैं दिखाता हूं आपको, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए, कानून के समान संरक्षण, और वो क्या कह रहा था, विधि के समक्ष, ठीक है। ये कानून के समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ये विधि के समक्ष, वो कह रहा था कानून के समक्ष और ये कह रहा है विधि के समक्ष, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया था, वो लिया गया था अमेरिका से। तो ये विधि के समक्ष कहां से लिया जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो विधि के समक्ष जो बातें हैं वो इंग्लैंड से ली गई, ठीक है, इंग्लैंड के समक्ष विधि के समक्ष क्षमता, और ये कौन सा था, कानून के समक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये विधि के समक्ष वाला इंग्लैंड हो जाएगा और कानून के समक्ष अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। 19वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था, ठीक है। तो पूछा है कलेक्टर यानी कि अभी के जो डीएम होते हैं उस पद को, उस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है। तो आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, कि जब ये आईसीएस का एग्जाम होता था ब्रिटिश राज में, तो पहले इंग्लैंड में हुआ करता था। तो हमारे देश के जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, या यूं कह लो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इस एग्जाम को इंडिया में भी कराया जाए। तो थोड़े दिनों के बाद इंडिया और इंग्लैंड दोनों में इस परीक्षा को किया जाने लगा, मतलब इस परीक्षा को दिलवाया जाने लगा। तो भारत के लोगों को इंग्लैंड जाके अब परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो वही पूछ रहा है कि कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टर का पद वो औपनिवेशिक कहाँ से ले गया, ये चीज कहाँ से ले गई। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर भी है इंग्लैंड से, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। 20 पे आते हैं। 20 है सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई।
तो ये भी इंग्लैंड से ली गई। संसद की बातें आ गई हैं, ध्यान रखिएगा संसद की प्रक्रिया भी तो हमने इंग्लैंड से ली है, तो वो सर्वसत्ता संपन्न वहीं से लिया जाएगा। 20 के बाद 21 पे आते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इसके बारे में पीछे भी हमने डिस्कस किया गया था और ये 11 के नंबर में होते हैं, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे कि ये 11 क्या होते हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं 21 के बाद 22 नंबर के बाद। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि जिसको हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के पास। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सी बातें ली गई, ठीक है। तो पहला है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन उपयोग सभी। बताइएगा दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है, इसका आंसर सब, मतलब तीनों ये जो ABC है ये यूएसए से लिया गया, ठीक है। 24 पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, ये कहां से लिया गया, ठीक है। तो ये जो फेडरलिज्म यानी संघवाद का जो सीन है ये हमारे यहाँ कनाडा से लिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 25 नंबर पे आते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया। तो संघात्मक, अभी हमने पढ़ा कि जो संघात्मक व्यवस्था है वो भारत में जर्मनी नहीं कनाडा से ली गई, तो कनाडा से लिया गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कनाडा, यानी कि 25 का सी। 26 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से। पहला वर्ड ये आ गया, एक वर्ड है भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड, मैंने पीछे बताया था, तो ये वर्ड कहां से आया था, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है, यानी फ्रांस के संविधान से हमने ये वर्ड लिया है। 26 के बाद 27 नंबर है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने की प्रक्रिया है, तो संविधान संशोधन को करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है। आपने ये आर्टिकल 368 के तहत होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये होता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इस चीज को ग्रहण किया, ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। मतलब अमेरिका से ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें कौन कौन सी चीजें ली गई है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ठीक है। तो मौलिक अधिकार तो लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू की बात होती है वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। और थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, मतलब ये क्या कह रहा है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया है, जो विधि है, वो भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि ABC तीनों, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। 29 के बाद अब 30 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से ली गई। तो इमरजेंसी के समय में जो भी पावर्स हमारे पास होते हैं, यानी कि किसके पास, राष्ट्रपति के पास जो भी पावर्स होते हैं, ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कहां से लिया गया है। इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा, ए और सी, आप बताइएगा। ए और सी, मैं जानता हूं आपने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को
ऑब्वियसली आउट कर दिया होगा, लेकिन आप बताइए, मैं आपको 2 देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये नहीं है और बी भी नहीं है, ठीक है। तो ए और सी में दोस्तों आप बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑब्वियसली ये जर्मनी के वाइमार संविधान से प्रेरित है, ठीक है। इसके बाद 31 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकार कितनी बार हमने पढ़ चुका है, 2-3 बार आई थिंक इसी वीडियो में आपका ये वर्ड आ चुका है, यानी कि FR फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले गया है, USA के संविधान से, ठीक है। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स USA से लिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य ये सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड से हमने देखा ही DPS पे यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा से हमने क्या लिया था, संघवाद लिया था हमने कनाडा से, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो भारत में और अमेरिका में दोनों में ही मिलती है। क्या एक ही नागरिकता है, क्या भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप है, क्या यही चीज अमेरिका में भी है। क्या संविधान की 3 सूचियां, जो संविधान में 3 सूची है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी हमारे जैसा वहां पे भी है। क्या न्यायपालिका की द्वंद्वता, जो न्यायपालिका में डबल वो है, वो भी है क्या हमारे यहाँ और उनके यहाँ। और लास्ट ऑप्शन है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। तो ये ऑप्शन डी हमारा दोस्तों सही है, ठीक है। क्योंकि एक ही नागरिकता, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अमेरिका में क्या है, वहां पे स्टेट भी अपने सिटीजन्स को सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है। सेंटर तो देता ही देता है, जो वहां के राज्य हैं वो भी अपने नागरिकों को सिटीजनशिप देते हैं, यानी नागरिकता देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक सूची दी हुई है, आप इस सूची को मिलान करना है। देखिए पहली सूची ए में है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, और तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार, चौथा है केंद्र राज्य संबंधी सूची। और इसको ब्रिटेन, अमेरिका, आयरिश और कनाडा के संविधान, इन चारों में से मैच करना है। आपके ऑप्शन से है, तो एक एक करके इसको एलिमिनेट करते हैं और अपने आप बनाते जाते हैं। तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से मिला है, तो ए का जो हो जाएगा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि अमेरिका से लिया है, तो ये हो गया USA, यानी कि ए का क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अभी दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो बी है। DPSP कहाँ से लिया गया है, हाँ आयरलैंड, ठीक है, इसको आयरलिश कर लेते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये कहाँ गया, आयरिश संविधान, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। थर्ड है हमारे पास मंत्रिमंडलीय सरकार, ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार। अमेरिका का तो हमने कर लिया, आयरिश भी कर लिया, तो हमारे पास कनाडा रह गया और ब्रिटिश रह गया। तो जो मिनिस्ट्रियल है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये ऑब्वियसली ब्रिटेन से प्रभावित है। जैसे ब्रिटेन में मिनिस्टर्स होते हैं, तो हमारे यहाँ भी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडलीय सरकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये हो जाएगा UK यानी कि ब्रिटेन। तो इसका सी का क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। और आखिरी है हमारे पास क्या, केंद्र राज्य संबंधी सूची। तो केंद्र और राज्य के संबंधित जो सूची है वो किससे लिया गया, ठीक है। तो एक ही हमारे पास बन जाता है, कौन सा, कनाडा। तो ये ABCD हो गया कनाडा, तो कनाडा का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2, तो इस ऑप्शन में है क्या, देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमारे ये सीरीज समाप्त होता है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में आप कौन से विषय पे, कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।